देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। आपकी और मेरी नजर में इस देश का किसान अन्नदाता है, लेकिन मोदी, अंबानी और अडानी की नजर में ये अन्नदाता नहीं, ये धनदाता है। इस देश के किसान को इन बिलों को लाकर उसी के खेत के अंदर उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इतना बता रहे हैं कृषि कानून के लिए, इतना पढ़ के आए हैं, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो आइए किसानों से संवाद करने के लिए खुला ग्राउंड है, खुली चुनौती है। जिधर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतमई ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ केंद्र सरकार पे कैसे व्यंग कस रहा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाजी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस देश के बड़े बुजुर्गों को, इस देश की बहन बेटियों को और इस देश के नौजवान से लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ सड़क पे ला दिया है। और आपको तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आप कहते हैं कि मैं देश के किसानों के साथ हूँ। क्या किसान सिर्फ वोट के लिए बचा है इस देश के अंदर? आपकी और मेरी नजर में इस देश का किसान अन्नदाता है, लेकिन मोदी, अंबानी और अडानी की नजर में ये अन्नदाता नहीं, ये धनदाता है, ये धन देता है। आप इस देश के किसान को इन बिलों को लाकर उसी के खेत के अंदर उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। इन 3 काले कानून जो आपको वापस ले लेने चाहिए। मोदी सरकार काशी तक जाते हैं और किसानों के बारे में बताते हैं। जब आपने इन तीनों बिलों के बारे में इतना ही पढ़ रखा है, इतनी ही पीएचडी कर रखी है, तो आप किसानों से आके सीधा संवाद क्यों नहीं करते? बंद कमरे में समझौते होते हैं, कभी भी न्याय नहीं होता। अगर आपको न्याय करना है तो किसानों से सीधा संवाद करिए। अपने इन दलाल मीडिया के लोगों को या पत्तल चाट पत्रकारों को क्यों भेजते हैं? दूसरी ओर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कल किसानों ने चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया या किसानों ने बोला नहीं। अरे भाई, वो चाय पीने, पानी पीने या नाश्ता करने थोड़ी गए थे। चाय नाश्ता करने थोड़ी गए हुए, वो अपने घर परिवार को छोड़कर आए हुए हैं सिर्फ इसलिए इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए। लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। किसानों का हौसला जितने दिन गुजर रहे हैं उतने दिन उनका हौसला बढ़ रहा है, पर ये भी देख रहे हैं कि फोर्स भी ज्यादा बढ़ रही है, पर केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो पा रही। देखिए, आप चाहे फोर्स कितनी भी बढ़ा लें, इस देश का उसूल है जय जवान जय किसान। और आपको एक बात बता दूं, वो दिन दूर नहीं जब इस किसान के साथ में इस देश का जवान भी खड़ा होगा, क्योंकि 90% इस देश के अंदर, इस देश का किसान का बेटा फौज के अंदर, पुलिस के अंदर है। और जब वो बेटा अपने पिता के साथ आ जाएगा तो शायद मोदी सरकार एंड कंपनी, अंबानी अडानी एंड कंपनी को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। क्यों हर बार यूथ को कहा जाता है कि यूथ नशेड़ी है, यूथ पंजाब का जो भी है भटक चुका है? देखिए, आप एक बात बताइए, नशेड़ी है, नशेड़ी भले ही है, आप इसे नशेड़ी कह देते हैं, कभी किसान को आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, लेकिन इस देश का यूथ अपनी बहन बेटियों की, अपनी माताओं और बहनों की इज्जत करना बखूबी जानता है। आपके नेता कुलदीप सिंह सेंगर की तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला यूथ नहीं है। इस देश का यूथ समझदार है, अपनी बहन बेटियों की, अपनी मातृभूमि की और देश के किसानों की हिफाजत करना जानता है और देश के किसानों के साथ उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानता है। और आप नशेड़ी की बात करते हैं, नशेड़ी तो आपके तमाम तरीके के लोग हैं जो बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तमाम तरीके के उल्टे सीधे डांस करते हैं। एक अंडे के पीछे शीशा लदर करने वाले रिंकिया के पापा, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जैसे लोग जो कहते हैं इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है इस आंदोलन में। अरे, देश के टुकड़े करने वाले तो आप जैसे लोग हैं जो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, कभी सिख को ईसाई से लड़ाते हैं, कभी दलित को आदिवासी से लड़ाते हैं, कभी शूद्र को वैश्य से लड़ाते हैं। ये आप लोगों की नीति है और देश के अंदर टुकड़े कराना आप जैसे नेताओं का काम है, ना कि इस देश के लोगों का। हम जैसे लोग देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, ना कि इसके टुकड़ों टुकड़ों में। शांतमय ढंग से जो ये रोज आंदोलन चल रहा है, उसके अलावा जो कंगना रनौत है, बॉलीवुड की अदाकारा, उसने ध्यान भटकाने की बात की है, ट्वीट कर रही है बार बार, और दिलजीत के साथ भी कोल्ड वॉर चल रहा है। इसके बारे में आपका कहना है? उसका कहना है कि जो बुजुर्ग माताएं यहाँ पे आई हुई हैं वो पैसे लेकर आई हैं। क्या आपको लगता है ये? आप फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लेकर काम करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की बहन बेटियां या इस देश के तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता समान लोग, मेरे दादा समान लोग यहाँ पैसे लेकर आए हैं। यहाँ बैठा किसान करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी मालिक है
और उसकी इतनी औकात है कि आपने तो 100 रुपए की बात करी, आपको 1 लाख रुपए महीना देने की भी औकात इस देश का किसान रखता है। आप जैसे लोग के ऊपर शर्म आती है और आप जैसे लोगों के ऊपर थू है, जो देश के किसान की रोटी खाते हैं, उसका अनाज खाते हैं और उसी का अपमान करते हैं। आप जैसे लोग कभी भी भारत माँ की भूमि से जन्म लेने वाले लोग नहीं हैं। आप इस देश के अंदर निश्चित तौर पे अंग्रेजों की राह पर चलने वाले, हिटलर और कौरवों की राह पर चलने वाले लोग हैं। आप कभी इस देश के अंदर हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तानी कभी भी इस देश के अंदर किसी को भी भला बुरा कह सकता है, लेकिन किसानों को कभी भला बुरा नहीं कह सकता। किसानों की एक मांग है, यस और नो, कानून वापस लेने हैं कि नहीं लेने। उसके बाद भी बावजूद मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। कल भी एक मीटिंग होगी है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी 9 तारीख को एक मीटिंग है। आपको लगता है कि ये नतीजा कुछ निकलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार किसानों से बात करने के मूड में है, क्योंकि सरकार के बड़े अधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आते? कभी आपको दिखते हैं सभा में पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री हैं, ऐसे लोगों को क्यों भेजा जा रहा है? आप किसानों से संवाद करना चाहते हैं, इतना सारा किसान, पंजाब का, हरियाणा का, अमृतसर का, उत्तर प्रदेश का, तमाम जगह का किसान यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी आए और प्रधानमंत्री इतना बता रहे हैं कृषि कानून के लिए, इतना पढ़ के आए हैं, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो आइए किसानों से संवाद करने के लिए खुला ग्राउंड है, खुली चुनौती है। करिए किसानों से डिबेट, किसान के बिल के ऊपर, तीनों बिलों के ऊपर डिबेट करिए, फिर पता चलेगी कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये देश है, आपकी चाय नहीं कि दूध डाला, पत्ती डाली, पानी डाला और उबाल दिया और बन गई चाय। ये देश है, ये देश रणनीति से चलता है, नीतियों से चलता है, और देश जब चलता है जब देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक साथ हो, तब ये देश चलता है और आगे बढ़ता है। आपकी तरह नहीं कि आपको चलाने वाले अंबानी और अडानी, जिनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मोदी जी सिर्फ एक सामने कठपुतली के तौर पर हैं, उनको नचा रहे हैं अंबानी और अडानी। और अंबानी अडानी से कहना चाहेंगे, इस खेल को खत्म करिए और सामने आइए। प्रधानमंत्री को क्यों मोहरा बना रखा है? आप सामने आइए ना। आप क्यों किसानों को उनके खेत में गुलाम बनाना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि क्या कहते हैं, किसानों की बात सुनी जाएगी। आपको लगता है कि इस बिल को लागू हो जाने के बाद जो एसडीएम है, डीएम है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात ना सुनकर छोटे किसान की बात सुनेगा? लगता है आपको? नहीं सुनेगा, वो बड़ी कंपनियों की बात सुनेगा, जिस कारण कोर्ट तक जाने का भी किसानों को भी हक नहीं है। जब किसानों ने बोल दिया था कि हम शांतमय ढंग के साथ अपना रोष मार्च निकालेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, फिर क्यों जरूरत पड़ी शंभू बॉर्डर पे उनको पानी की बौछार करने की, हरियाणा बॉर्डर टापने के लिए उनको मिट्टी डालने की, खड्डे खोदने की, क्यों? देखिए, आर्टिकल 19, इस देश का आर्टिकल 19 आपको और मुझे दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, लेकिन वो आजादी किसके तहत छीनी गई? हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक बात आप बताइए, आपका बेटा फौज में नहीं है, ना आपका बेटा खेती करता, ना आप खेती करते, तो आप लोग क्या जाने कि किसान क्या होता है? और आपने देखा होगा कि किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। ये कटीले तार कभी खेत में भी नहीं लगाए जाते आवारा पशुओं को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ लगाए गए हैं। यानी सरकार किसानों को आवारा पशुओं से भी नीचे मानती है। ये तार किसके तहत लगाए गए हैं? किसानों को रोकने के लिए। अगर जितनी आपने हिफाजत दिल्ली बॉर्डर की करी है ना, इसकी 1/4 हिफाजत अगर देश की सरहदों की कर लेते, तो शायद पुलवामा के अंदर हमारे देश के जवान या चाइना जो हमारी जमीन पे कैप्चर कर रहा है, वो जमीन कभी कैप्चर नहीं होती। लेकिन आप लोगों की तो आदत है दलाली और गुलामी करने की, तो इस देश की दलाल मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी सरकार में इस दलाल मीडिया का स्तर गिर चुका है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि आप किसी का आपने साथ नहीं दिया। CNRC के प्रोटेस्ट से आपको कोई फायदा नहीं था, उसका आपने साथ नहीं दिया। जब GST लागू हुई, आप उसके विरोध में नहीं आए। नोटबंदी हुई, आप उसके विरोध में नहीं आए। एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, आप उसके विरोध में नहीं आए। ब्राह्मणों को मारा गया, आप उसके विरोध में नहीं आए। महिलाओं के ऊपर शोषण हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप उसके विरोध में नहीं आए। आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये लड़ाई किसानों की है, आपकी और मेरी है। जो पेट भरता है, आपका, मेरा। और आप और हम रोटी डाउनलोड गूगल से नहीं कर सकते, या हम लोग पैसे नहीं खा सकते। पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत है और प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो किसानों के साथ आइए, अपने घर और मकानों से निकल देश के किसान के साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।